फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बिलेट्रॉन 2024 कंप्यूटर प्रोग्रामर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर प्रोग्रामर का ठीक है कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आपको डायरेक्ट बोला गया है कि जो आपका इग्नू का एमसीए सिलेबस है वही सिलेबस आपको जो है आपका बिहार बिलेट्रॉन प्रोग्रामर का रहने वाली है। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, तभी आप प्रिपरेशन में लग जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जैसे आपका ट्री का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें आपका जीके जीएस भी पूछा जाता है 40 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन जो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है इसमें ओनली आपका कंप्यूटर ही पूछा जाता है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सीबीटी एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन से लिया जाता है, इसका आपका ऑफलाइन पेपर नहीं होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा ओनली इसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट का ही क्वेश्चंस होगा। कौन कौन सा क्वेश्चंस होगा? तो आपका एमसीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाता है एमसीए का सिलेबस में इग्नू में, वही सिलेबस आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर का रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका जीके जीएस पढ़ना नहीं है आपको प्रोग्रामर के लिए, सिर्फ आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो आप भी जो आपका कॉपी पेन रखें और वहाँ पे नोट करें कि आपका सिलेबस जो आपका क्या क्या है। ठीक है, तो बिलेट्रॉन प्रोग्रामर सिलेबस। ठीक है, तो जो आपका पहला जो आपका सब्जेक्ट पढ़ना है वह आपका है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जिसको शॉर्ट में हम लोग डा बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा प्रोग्रामर में। ठीक है, अच्छा खासा इसका वेटेज होता है आपका डीए का, डिजाइन एंड एनालिसिस एंड ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और कौन कौन सा टॉपिक से पूछा गया है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका इग्नू का जो है कंप्लीट सिलेबस है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपका हो गया। थर्ड आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम लोग एक चीज और बतला दें आपको, ये जो आपका बीपीएससी जो टीचर का एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपका प्रोग्रामर में पूछा जाएगा। आपका डा का क्वेश्चन इस बार ही पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस 3 में, लेकिन इससे पहले नहीं पूछा गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें जो आपका टॉपिक है प्रोफेशनल स्किल्स एंड एथिक्स, यह भी आप नोट कर लें। ठीक है, यह भी आपका प्रोग्रामर का ही सिलेबस है। नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। नेक्स्ट आपका है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से भी आपका क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा बिलेट्रॉन प्रोग्रामर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। ठीक है, उसके बाद आपका है वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी से भी जो है आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका है डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो आपका मशीन लर्निंग है यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका प्रोग्रामर से रिलेटेड, क्योंकि आपका न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आपका है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका है, यह आपका मेन सब्जेक्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा आपका सब टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद तो आप तैयारी कीजिएगा। तो जो आपका जो सब्जेक्ट का नाम है
वो आपका अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज डेटा साइंस एंड बिग डेटा। डेटा साइंस एंड बिग डेटा, इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। उसके बाद आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी भी आपको पढ़ना है आपका एमसीए के सिलेबस में, और आपका प्रोग्रामर का भी सिलेबस है आपका यह, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आपका है मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रोग्रामर में, क्योंकि आपको जितने भी टॉपिक आपका यहाँ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वह सारा सब्जेक्ट आपका इग्नू का है, ठीक है, एमसीए सिलेबस का। इसके बाद आप 16 में नोट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, या छूट गया है यहाँ पे आप नोट कर लीजिए डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट नोट कीजिए डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा स्ट्रक्चर और आपका डीबीएमएस जो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपको यह दो सब्जेक्ट मिला दें हम लोग तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यह दोनों सब्जेक्ट मिला के आपको 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर और आपका डीबीएमएस में से। यह आपका बीपीएससी ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कुल आपका जो है 17 सब्जेक्ट हुआ, और आपका 17 सब्जेक्ट को प्रॉपर आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका कुछ जो है आपका C++ का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है बेसिक लेवल, जो आपको आउटपुट बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जितना भी हम टॉपिक यहाँ पे आपको बतला है कुल 17 टॉपिक, यह सारा टॉपिक आपको जो है पता होना चाहिए और आपका अच्छे से तैयारी होना चाहिए, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका CBT बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है, आपको पता हो चुका है, और आपका 100 मार्क्स का सिर्फ आपका कंप्यूटर का ही पूछा जाएगा। और कंप्यूटर में हमें कुल 17 सब्जेक्ट है, कम आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट है, और सारा सब्जेक्ट को बारीकी से आपको स्टडी करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी चैनल पे आपका सिर्फ MCQ प्रैक्टिस हो ब्लैकटॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड, तो हम लोग ला सकते हैं, आप कमेंट करके बतला सकते हैं कि MCQ क्वेश्चन आपको चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ब्लैकटॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का लेके आएंगे, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है ब्लैकटॉन प्रोग्रामर एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।